बार का डिग्री पिछले बार से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अभी कब मार्च चल रहा है भाई, मार्च, अभी तो मई जून। सबसे मज़ेदार चीज़ पता है तुम लोग को, तुम्हारा पेपर 2 से 5 रहता है, और ऐसे जगह रहता है जहां बदले देख पंखा चलता है। मैं पहले ही बता देता हूं, महंत में रहता है ना, हाँ, और बाजू में रैली वैली भी निकलती रहती है समय समय पे, तो ईयरबड्स वगैरह रुई हुई लेके जाना प्रॉपर। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, केस फाइल नहीं कर पाओगे तुम लोग आगे जाके फिर, ठीक है एवरीवन। चलो फिर समझते हैं सर कि एथिक्स मतलब क्या होता है। देखो देखो, एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। सर एथिक्स क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो क्या डिफाइन करता है सर? राइट क्या रॉन्ग क्या यार। द टर्म एथिक्स डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एथोस विच मींस कैरेक्टर। कहां से डिराइव हुआ है बेटा? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा तुम्हारा? एथोस भैया, जिसका मतलब क्या होता है आप लोग का? कैरेक्टर। हाईलाइट करेंगे राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, और एथोस जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। एक मिनट, नाउ इट्स विजिबल? नहीं नहीं, हाईलाइट हो रहा है वो तो दिख रहा है ना, ठीक है ना, ऑनलाइन वालों के लिए ना, तुम लोग क्या करोगे? डन एवरीवन? ठीक। एथिक्स इज अ सोशल साइंस which deals with the concepts such as right and wrong, moral and immoral, good and bad behavior, dealing with one another। सबसे बेस्ट चीज पता है एथिक्स ने बेटा एक सोशल साइंस है। पता है किस में डील करता है? पता है कॉन्सेप्ट, क्या सही है क्या गलत है, क्या मोरल है क्या इमोरल, क्या गुड है बैड बिहेवियर, वो भी किसी अनदर पर्सन के साथ डील करने में सबसे मेन चीज है ये। मैं मानता हूं भाई तुम हर चीज कर सकते हो, हाँ तुम बाहुबली हो, बाहुबली का बेटा था ना, उसके तुम लोग बेटे हो, मान लेते बहुत ताकतवर है, समझ आया कि नहीं? लेकिन पता है सबसे बड़ा जो मेन चीज है ना कि सामने वाले पर्सन का डील कैसे करते, वो तुम्हारा एथिक्स बताता है। पता है अब जैसे कि ना सब एक चीज देखना क्या होता है ना, कोई पर्सन अगर आपसे, हो सकता है किसी का बिहेवियर गलत है, गुंडागर्दी करता है, गाली गलौज करता है, बात बात में क्या सोचोगे उसके बारे में? जो जेन्युइनली आपके मन में आएगा वो बताओ, जेन्युइनली क्या सोचा? जो गाली गलौज करता है, गुंडागर्दी करता है, अपना हुक्म जमाते रहता है, और या तो सीधी सी बात है आप पसंद नहीं करते उसको, उसे शकल देखना ही पसंद नहीं है, क्या सोचोगे आप उनके बारे में? जेन्युइनली संस्कार बेकार है, संस्कार बेकार है, वही है ना, सीधी सी बात है। माँ बाप ने बिगाड़ के रखा है, वर्ड्स जो आप लोग बोलते हो यही एथिक्स है, यही प्रिंसिपल्स है जो लोग नहीं सीखे। भाई कितना बेकार आदमी यार, कुछ भी बोलते हैं, सेंस नाम का चीज नहीं है, कब क्या करना है कैसे करना है, तो यही तो भाई एथिक्स है। एथिक्स वही बोलता है, पता है क्या है बेटा? पहले सबसे पहले सोशल साइंस है। क्या है आप लोग का ये? सोशल साइंस। और डील करता है कॉन्सेप्ट में, जैसे कि राइट एंड रॉन्ग, मोरल एंड इमोरल, गुड एंड बैड बिहेवियर ऑफ डीलिंग विथ वन अनदर। समझ आएगी ना? डीलिंग विथ वन अनदर से डील करता है आप लोग, समझ आएगी ना? बेटा इधर प्रॉपरली बैठो, प्रॉपरली, यस यस, ठीक है। Ethics are the set of moral principles that guide a person's behavior. These morals are shaped by social norm, cultural practices and religious influences. ध्यान समझना, देखो एथिक्स जो है ना बेटा एक मोरल प्रिंसिपल से आता है, मानते हो इस चीज को? मोरल से वही पर्सन के बिहेवियर को गाइड करता है। और पता है ये मोरल आता कहां से? पता है आपके सोशल नॉर्म से, आपके कल्चर प्रैक्टिस में क्या चल रहा है, और आपका रिलीजियस इन्फ्लुएंस क्या है। ये तीन चीजें ना बेटा आप लोग को बताएगा कि आप लोग का एथिक्स बिहेवियर क्या है, एथिकल बिहेवियर। हाईलाइट करेंगे इसको। देखो एक जो है ना बेटा सोशल नॉर्म्स, आप सोशली आप किस तरीके से डील करते हो, किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो, समझ आए कि नहीं? जैसा भाई तुम लोग अभी ना आगे जाके चीज पढ़ोगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या चीज बोला है, ये नहीं बोला है, तुम आगे जाके ये भी पढ़ोगे भाई फाइनल में कि प्रोफेशनल जब भी अपने ऑन ड्यूटी रहेगा तो हमेशा फॉर्मल में रहेगा यार, हमेशा फॉर्मल में, हमेशा फॉर्मल में। ये भी बहुत देखना सब लोग फॉर्मल में घूमते हैं, फॉर्मल में भी यहाँ ये सब चीजें लिखा हुआ है, अब जो है तो है भाई। सोशल नॉर्म्स वाली बात, जैसे कि होता है कल्चर प्रैक्टिस, आपके कल्चर में क्या क्या चीजों की प्रैक्टिस चल रही है वो आपका एथिकली करेगा। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि क्या होता है ना कि कौन सा एरिया है, अच्छा छत्तीसगढ़ का एग्जांपल देते हैं। आपको पता है छत्तीसगढ़ में जो मेहमान आते हैं, ठीक है, उसको सगा बोलते हैं, सुने होगे तुम लोग। पता है वो भगवान का रूप होता है। कारण पता है क्यों? कोई जानता है?
एनीवन? यहाँ आप लोग पता है कि राम भगवान को भांजा मानते हैं छत्तीसगढ़ में, कौशल्य माता, सब तो सुने ही होगे तुम लोग। तो पता है जैसे जो भी अगर मेहमान आता है ना तो हाथ पैर धुलवाते हैं बाहरी लोटा देके, ये सब जो अभी भी फॉलो करता होगा लोग जानते होंगे। और हमेशा देखना अगर लोटा नहीं देते तो घर के बाहर ही हाथ पैर धो के अंदर आने देते हैं। ये सब सुनो, ये सब कल्चर प्रैक्टिसेस है। आएगा भाई इसको प्रॉपर स्वागत करेंगे, बैठाएंगे, ये करेंगे, साथ में खाना खिलाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या केस फाइल कर दोगे क्या? बट इज एथिकली रॉन्ग, राइट? अच्छा एक बात बताओ, राम भगवान वाली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में पता है भांजे का पैर छूते हैं। मैं खुद भाई, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये आया कहां से? कल्चर से और रिलीजियस इन्फ्लुएंस से। भाई हम राम भगवान मानते हैं, दैट्स व्हाई। भले भांजा कितना हरामी रहे, मैं बता रहा हूं भाई, मेरा भांजा बहुत हरामी, फिर भी पैर छूना पड़ता, क्या ही करोगे यार? नहीं छोड़ो, इधर गाली पड़ता है, मैं तो क्या ही आशीर्वाद दे देगा, ले क्या ही कर लेगा, ले भाई अपना एथिक्स तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो देखो 3 चीजें से आता है, सोशल नॉर्म्स, कल्चर प्रैक्टिसेस, रिलीजियस इन्फ्लुएंस। ध्यान रखना है 3 चीजों से आप लोग को मोरल आएगा, वहीं से एक पर्सन का बिहेवियर डिसाइड होता है। आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो ना बेटा, वहां का कल्चर एक बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करेगा आप लोग को। समझ आया कि नहीं? कुछ कुछ जगह के ऐसे कल्चर्स हैं जो आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, और कुछ कुछ जगह के ऐसे कल्चर्स हैं जो आप अडॉप्ट करना चाहते हो। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर, आप बाहर के कल्चर को खुशी खुशी अडॉप्ट कर रहे हो भाई, ठीक है? डोंट टेक अदरवाइज, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। इवन हिंदू आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, इवन आर दे आर सेलिब्रेटिंग दिवाली, होली। क्वेश्चन मार्क लगाना बेटा, ये सब चीज को आप अडॉप्ट कर रहे हो, ये सब चीज को लेके, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। आप अडॉप्ट करना चाह रहे हो तो आप कर रहे हो यार, सीधी सी बात है। पता है इन्फ्लुएंस तो यहां से मैटर होता है। अब जैसे कि मुस्लिम कल्चर है, उसको हिंदू बिल्कुल नहीं मानेगा, और हिंदू दोनों के बीच में भाई शुरू से है टक्कर है, जो भी एज द केस में भी साइड रखते हैं, ठीक है? समझ आया कि नहीं? तो कल्चर हो गया और रिलीजियस इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आप लोग के लिए मैटर करता है। क्लियर है कि नहीं? यहीं से आप लोग का बिहेवियर पता चलेगा। क्लियर बच्चे लोग, एवरीवन? ठीक। Ethics reflect belief about what is right, what is wrong, what is just, what is unjust, and what is good and what is bad in terms of human behavior. Same point है human behavior में, हाँ, लेकिन पूरा exactly याद करना है ना पूरे चैप्टर को, जैसा point to point दिया गया सेम। They serve as compass to direct how people should behave towards each other, understand and fulfill their obligation to society and live their life. भाई ये सीधी सी बात है, pupil को ये डायरेक्ट करेगा कि आप किस तरीके से एक दूसरे से बिहेव करेंगे, ठीक है? अंडरस्टैंड करेंगे और फुलफिल करेंगे सोसाइटी का ऑब्लिगेशन, और कैसे अपनी लाइफ जिएंगे, ये एथिक्स आप लोग को बताता है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि बेटा आप जिस तरीके से बिहेव करोगे वही आप लोग को रिटर्न मिलने वाला है, सीधी सी बात है। अगर आप भाई गुंडागर्दी करोगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि कोई आप लोग से प्यार से बात करेगा फिर आगे जाके। तो एथिकल बिहेवियर आप लोग को ये सब चीज सिखाएगा। ये चैप्टर आप लोग को इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। एवरी टाइम पैसा ही मैटर नहीं करता, ये जान लो तुम लोग, हर समय पैसा ही मैटर नहीं करता। यहां पर तुम लोग बिजनेस एथिक्स में आगे जाके पढ़ोगे कि देखो कंपनी का जो मेन होता है ना मोटिव प्रॉफिट होता है। कई कंपनी क्या करती है पता है भाई, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा करने के लिए ना भाई लोअर क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करना चालू कर देते हैं लोग। कई लोग तो एक्सपायरी डेट मिला के नया डाल देते हैं मिटा के। ये सब नहीं करना है, एथिकली इट्स रॉन्ग, और कुछ ज्यादा ही रॉन्ग है उसके कारण लॉ में भी ला दिया गया, क्राइम है फिर ये। समझ आया कि नहीं है सबको, एवरीवन? यस और नो? ठीक। अब जानते हैं सर कि टाइप्स ऑफ एथिक्स क्या क्या होता है। रिया बेटा गुड मॉर्निंग। तीन प्रकार के आप लोग के एथिक्स होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला आप लोग का मेटा होता है, दूसरा नॉर्मेटिव होता है, तीसरा अप्लाइड एथिक्स होता है। देखो मतलब समझते हैं, 3 प्रकार का ही होगा आप लोग का। पहला क्या होता है? मेटा, दूसरा नॉर्मेटिव, तीसरा अप्लाइड। देखो मेटा एथिक्स क्या होता है? डील्स विद द नेचर ऑफ मोरल जजमेंट। किसमें डील करता है बेटा? ये मोरल जजमेंट में। मतलब सर ये मोरल जजमेंट के नेचर में फोकस करता है। किसमें फोकस करता है? नेचर में। इट लुक्स एट द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ अ एथिकल प्रिंसिपल। मतलब अगर आप मेटा एथिक्स फॉलो करने वाले हो तो भैया आप लोग मोरल जजमेंट फॉलो करोगे। अब मोरल जजमेंट फॉलो करने ज्यादा अच्छा बोलो, मोरल जजमेंट का नेचर क्या है आपका? मोरल जजमेंट कहां से? आपको पता है कि मोरल जजमेंट कहां से आता है आप लोग का? देखो सर सोशल नॉर्म से आता है, दूसरा बोलो कल्चर प्रैक्टिसेस से आता है, सर या तो
रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस से आता है यार, कहीं ना कहीं से तो आएगा ही आएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो देखो जो मेटा एथिक्स है ना वो नेचर ऑफ मोरल जजमेंट में डील कर, किसमें? नेचर ऑफ मोरल जजमेंट। और ये देखता है ओरिजिन को और मीनिंग ऑफ एथिकल प्रिंसिपल को। क्लियर है कि नहीं? नॉर्मेटिव क्या आता है? इट्स कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ मोरल जजमेंट्स एंड द क्राइटेरिया फॉर व्हाट इज राइट और रॉन्ग। ध्यान समझना, नॉर्मेटिव एथिक्स जो है ना, जो मोरल जजमेंट है उससे कंटेंट में बात करता है। अब वो बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। सर दोनों में कंफ्यूज होने से पहले मैं बता देता हूं, मेटा एथिक्स मोरल जजमेंट का नेचर देखता है कि है कौन से नेचर का। नॉर्मेटिव एथिक्स मोरल जजमेंट के कंटेंट देखता है कि कौन कौन से कंटेंट से आप लोग क्या आ रहे हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। समझ आया कि नहीं आया? अप्लाइड एथिक्स मतलब होता है बेटा, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, गिने चुने जगह में होता है जहां बस कंट्रोवर्सी पार्ट होता है। क्या होता है? कंट्रोवर्सी। लुक्स एट कंट्रोवर्सी टॉपिक लाइक वॉर, एनिमल राइट्स एंड कैपिटल पनिशमेंट। देखो भाई, लड़ाई हुआ, वॉर हुई, पाकिस्तान इंडिया। आप एक आर्मी में हो, आप पाकिस्तान की आर्मी मार दोगे ना, पक्का ना? आपका ये एथिक्स बोलता है, राइट? आपको पावर है, आप मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है एनिमल राइट्स के बारे में। पता है ये ना एक बहुत बड़ा मैटर है, एनिमल राइट्स। थोड़ा ध्यान समझना। पता है चिकन कोई सामने लेता हूँ मैं, ठीक है, मानता हूँ कि बर्ड्स एनिमल जो भी चीज़ है मेरे को नहीं पता भाई, उसका कंट्रोवर्सी अलग ही चलते रहता है, ठीक है। वो बर्ड्स है सर क्योंकि पंख है, मैंने देखा है, ठीक है, भले उड़ता नहीं है। पता है अगर सपोज एक चिकन कट रही है, बीच दिखती है, तुम सब देखे हो ये सब चीज़ों को ना, क्या ये गलत है? देखो जो जैन समाज है अगर वो बोलेंगे गलत है, यस इट्स अ रॉन्ग। बाकी लोग जो नॉनवेज लवर्स हैं उनको कोई मतलब नहीं सब चीज से लेंगे। एनिमल राइट्स में यहाँ पास कंट्रोवर्सी पार्ट आएगा, मतलब आएगा, सीधी सी बात है ये। समझ आए कि नहीं है? एनिमल राइट्स पे, ठीक है। फिर आता है कैपिटल पनिशमेंट, मतलब भाई लंबे समय की सजा या तो फांसी, ठीक है। किसी को मौत की सजा देना किसी का अधिकार नहीं है, बट कोर्ट ने सिर्फ इसको लिया है भैया अपने हाथ में कि हम फांसी दे सकते हैं अगर एक्सट्रीम अगर कंडीशन होता है, तो बहुत रेयरली फांसी की सजा होता है भैया यहाँ। बाकी कंट्रीज में ऐसे हो जाता है साल में 2-3, यहाँ तो भाई 10 साल में एक हो गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं होता यहाँ फांसी उसी की सजा, वही तो एक तकलीफ है। समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? देखो भाई अप्लाइड एथिक्स का ना एक खतरनाक से कहानी है, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर ना आप एक कॉकरोच को मारोगे ना तो यू आर अ हीरो, बट इफ यू किल अ बटरफ्लाई यू आर अ विलन। यही अप्लाइड एथिक्स है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं प्रियंका? कॉकरोच यहीं आ जाएगा तो चढ़ जाओगे तुम लोग सब के सब, चिपकृत होगा यार, 6-7 ठोक यहाँ घूमते रहता है। अगर सपोज मैं कॉकरोच को मार के भगाया, क्या बोलोगे आप लोग? थैंक यू सर, हम डर रहे थे, बटरफ्लाई आ रहा था, मैंने टक से मारा। अब बोलो, हाँ फैक्ट है ना? अच्छा कॉकरोच भी उसी कैटेगरी का, इंसेक्ट का, बटरफ्लाई भी इंसेक्ट कैटेगरी का। अब सोचो, यही तो अप्लाइड एथिक्स है भाई। लोग क्या क्या अप्लाई करते हैं यार भाई, तुम करो तो सही, हम करें तो गलत वाला हिसाब है, सीधी सी बात है, लॉजिकली, और कुछ थोड़ी नहीं चीज।